आज हम सादा ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेते हैं। जो हम सिला सिलाई ब्लाउज है उसका नाप लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई है 20 इंच। ब्लाउज को साइड में रखते हैं और कपड़े पे निशान लगाते हैं। लंबाई है 14 इंच तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसकी चौड़ाई कितनी है 20 इंच, तो उसका 10 इंच पे निशान लगाते हैं और मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं। इस निशान को हम स्केल से लंबा खींच लेते हैं इस तरह से, और जो सिलाई की एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान है उसे भी इस तरह से खींच लेते हैं। फिर हम जाते हैं शोल्डर पर। शोल्डर हम 6 इंच लेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर उसे नीचे आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हम स्केल से इस तरह से निशान को मिला देते हैं। फिर इस तरह से स्केल से हम इस निशान को इस तरह से राउंड शेप में कर देते हैं। फिर हम पीछे की कटिंग के लिए ब्लाउज का नाप लेते हैं। जो पीछे की चौड़ाई है 6 इंच, तो हम ब्लाउज में लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच। यहाँ की लंबाई लेंगे हम 3 इंच पे और शोल्डर की लंबाई लेंगे जो गला का रहेगा 1.5 इंच पे। फिर हम इसकी लंबाई को स्केल से इस तरह से मिला देते हैं। फिर इसकी सहायता से हम इसे गोलाई के शेप दे देते हैं। इस तरह से सादा ब्लाउज का पीछे का मार्जिन कंप्लीट। गाइस, अब चलो इसको कपड़े की कटिंग कर देते हैं। इस तरह से नाप होने के बाद हम सादा ब्लाउज की कटिंग करते हैं। अब पीछे भाग की कटिंग होने के बाद हम आगे भाग की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम पीछे भाग को पकड़ते हैं और उसको इस तरह से रखते हैं। पीछे भाग के कपड़ा को बचे हुए कपड़ा में हम इस तरह से अच्छे से सेट करके रख देंगे। फिर आगे भाग की कटिंग के लिए सबसे सरल और आसान तरीका है कि हम पीछे भाग में 1 इंच ज़्यादा कर निशान लगा लेते हैं। फिर इसको हम स्केल से इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छे से परफेक्ट होती है। और हम इसको इस तरह से सभी को चॉक से मिलाते हैं। हमें याद रखना है कि पीछे में 1 इंच ज़्यादा लेना है और लंबाई में 1 इंच ज़्यादा और चौड़ाई में भी 1 इंच ज़्यादा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इस पीछे भाग के कपड़ा को निकाल देंगे और आगे भाग के कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग आगे भाग के करते हैं तो सिलाई के बाद दोनों भाग एकदम परफेक्ट और फिटिंग के साथ आता है। इस तरह से आगे भाग की कटिंग हो जाती है। अब आगे भाग में भी हम गला को 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ब्लाउज के नाप के अनुसार आगे का जो बटन पट्टी है उसके अनुसार लंबाई लेंगे। जैसे इसका बटन पट्टी है 8 इंच, तो हम नीचे से ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे। जैसे 8 है उसका, तो यहाँ पे 9.5 पे, और यहाँ की गोलाई लेंगे हम 2 इंच पे। क्योंकि आगे का गला है तो हम इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। और हम इस निशान को इस निशान में
इस तरह से मिला देंगे। फिर स्केल के माध्यम से हम इसके गोलाई दे देते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं, टक लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे पहला टक के लिए, और यहाँ पे 4.5 इंच पे दूसरा टक के लिए निशान लगाएंगे। फिर ऊपर से नीचे निशान लगाएंगे 6 इंच पे। इस तरह से निशानों को मिलाते हैं। ये निशान रहेगा 2.5 इंच का और ये निशान रहेगा 3.5 इंच का। ये निशान रहेगा 3.5 इंच का और ये निशान रहेगा 2.5 इंच का और ये निशान रहेगा 6 इंच का। इस तरह से सादा ब्लाउज जो हमारे दादी नानी लोग पहनते हैं, इस ब्लाउज की कटिंग की जाती है। अरे सामने भाग को हम अलग कर देते हैं। ये है पीछे भाग और वो है सामने भाग। अब इसका जो कपड़ा बचा है हम उससे बाँह की कटिंग करेंगे। जो प्रिंट है उसके हिसाब से हम बाँह की कटिंग करेंगे। तो ये 2 बार है, अब इसको हम 4 बार फोल्ड कर देते हैं। 4 बार फोल्ड करने के बाद हम फिर ब्लाउज को लेंगे। अब ब्लाउज की बाँह की लंबाई के अनुसार इसकी लंबाई है 6 इंच। तो ये बिना अस्तर का है तो हम इसकी लंबाई लेंगे 8 इंच, क्योंकि मोड़ना है। अब अगर कपड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा बाँह में एक्स्ट्रा करना है। हम इसकी लंबाई ले लेते हैं 8 इंच। 8 इंच में सीधा निशान लगा लेते हैं। इधर भी 8 इंच ही होना चाहिए, इधर भी है। और हमें क्या करना है, चौड़ाई कितनी रखनी है। जैसे कि मान लीजिए 7 इंच है, लेकिन हमें चौड़ाई कितनी लेनी है, 10 इंच। तो हम बाद में यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे की कटिंग के लिए यहाँ पे इसको 2 इंच पे निशान लगाते हैं और जब हम एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा कटिंग करके जोड़ देंगे। फिर इस निशान को ऐसे मिलाते हुए ऐसे गोलाई ले लेते हैं, जो हमारा बाँह का कटिंग है। इस तरह से कम कपड़ा में भी हम लंबा बाँह की कटिंग कर सकते हैं। बाकी जो कपड़ा बचा है हम इसको यहाँ पे साइड में जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से जोड़ने के बाद हमारा बाँह की कटिंग कंप्लीट हो गई और ये रहा हमारा आगे का और पीछे की कटिंग कंप्लीट हो गई। इस तरह से हम सादा ब्लाउज की कटिंग करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।